सहयोगी रवि त्रिपाठी ने जियाउर रहमान बर्क से इस मसले पर बातचीत की, क्या कहना उनका सुनिए। एक साजिश के तहत इस तरह का वहाँ पर हंगामा हुआ, मौत हो गई, इस तरह की साजिश पुलिस प्रशासन शासन की साजिश है। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, हमें अफसोस है कि संभल के अंदर सुकून था, सब लोग सारे धर्म के लोग सुकून के साथ में रह रहे थे, लेकिन बाहरी तत्वों ने आकर के इस घटना को अंजाम दिया। एक याचिका दायर की गई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए उस याचिका में दिन के दिन सर्वे का आदेश हुआ। पुलिस प्रशासन को इतनी इमरजेंसी क्या थी कि सेम डे विद इन 2 आवर्स अपना सर्वे करने के लिए पहुंच गए। सुकून के साथ सर्वे भी हो गया था। जुमे की नमाज में लोगों को नमाज से रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी प्रकार लोगों ने किसी कदम नहीं उठाया। लेकिन दोबारा से सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सर्वे दोबारा करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं लिया। ज़बरदस्ती सर्वे भी और इस शक्ल में करा जिस प्रकार के कहीं हमला करने जा रहे हो। जय श्री राम के नारे लगाते हुए जब आप मस्जिद के अंदर घुस रहे हो और इस प्रकार लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा। और फिर वहाँ पर जो खासतौर से सीओ जो अनुज चौधरी है, जिसने और पूरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया। ताज्जुब है कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी न्यूज़ चैनल पे कह रहे हैं कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, और गोली की वीडियो सीधे सब वायरल हुई है कि किस तरह से स्टेट फायरिंग कर रहे हैं। वो सामने बिल्कुल पिस्टल से, राइफल से फायरिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई। सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले और आने वाले समय में ये मैसेज जाए कि आखिरी सवाल रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर असला रखा गया था, पत्थर रखे गए थे। असला पुलिस प्रशासन ने प्राइवेट असला रख रखा था, जिस प्रकार उन्होंने उसको इस्तेमाल कर करके गोली चलाई, जिससे कि कोई सबूत नहीं मिल सके। मैं पूछना चाह रहा हूँ, गोली किसने चलाई? क्या एक व्यक्ति अपने आदमी को मारेगा गोली चला करके? आप जवाब दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुलिस के तो कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो फर्जी मुठभेड़ के एनकाउंटर के आते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। क्या कोई आम पब्लिक का आदमी जो अपनी मस्जिद की ऑर्डर था इसलिए सर्वे हो रहा नहीं, मैं आपसे उसका जवाब पूछना चाहता हूँ। जो 5 लोगों को गोली लगी है वो किसने चलाई? वहाँ पर कौन जिम्मेदार थे? क्या आपने गोली चलाई जा करके, या मैंने गोली चलाई? पुलिस के अधिकारियों ने गोली चलाई है, वो इसके जिम्मेदार हैं। और एक जो पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी चैनल पे ये कहना है कि हमने किसी ने गोली नहीं चलाई, इतना बड़ा झूठ वो बोल सकते हैं और सब वीडियो वायरल है किस प्रकार से वो गोली चला रहे हैं, तो उनकी किस बात का यकीन कर सकते हैं आप? और हम पूरा प्रदेश और देश देख रहा है और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा इसकी लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे देश के अंदर। किस प्रकार इन लोगों को सजा, हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो और इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, तभी इंसाफ होगा, तभी इस देश के अंदर कानून और संविधान का राज होगा। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने बात की संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से। जियाउर रहमान बर्क ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। जियाउर रहमान का कहना है कि वहां पर पुलिस ने निजी असलहों का इस्तेमाल किया है, निजी हथियारों का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी तो विपक्ष सबसे पहले संभल के मुद्दे को उठाएगा, मणिपुर या अडानी के मुद्दे को उठाएगा? सबसे प्रायोरिटी में क्या है? नहीं, देखिए साफ है कि विपक्ष की प्रायोरिटी में आज संभल मुद्दा है। संभल सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए बयान आ रहे हैं, नोटिस दिए गए हैं सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, AIMIM की तरफ से, और साथ साथ राहुल गांधी का ट्वीट आप गौर कीजिए। राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे अपने ट्वीट में, और ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इसमें दखल देना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में उन्होंने बात कह दी है तो इसका मतलब लाइन क्लियर है। 12 बजे भी आपको संभल के मुद्दे पर भी विपक्ष हंगामा करेगा और सरकार से मांग करेगा इस पर चर्चा हो और जवाबदेही तय हो कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। कि उस विपक्ष का कहना यह है कि गोली चलाई गई है, जानबूझकर लोगों को मारा गया है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाला चीज डिवीजन पैदा करने की कोशिश की रही है और सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। रवि, मुद्दा रहेगा। और देखिए सरकार की तरफ से अपना इमरान मसूद से आपने बात की। इमरान मसूद कह रहे हैं 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए वो 4 ही बता रहे हैं। और रामगोपाल यादव ने सुबह सुबह कहा कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं।
अब बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें से एक आरोप ये भी है कि मौत का जो आंकड़ा है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। आप देखिए हकीकत क्या है, ये तो जब तक आंकड़ा एक्चुअल आंकड़ा नहीं आता है तो उसको आप नहीं कह सकते। हमारी भी मजबूरी होती है, लेकिन नेता आप जानते हैं कि हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और चूंकि वो मुद्दा बनाना है और संसद में मुद्दा बनेगा। देखिए सर्वे के काम पर इतना बड़ा हंगामा होना और हंगामे के बाद पथराव के वजह से अगर उसको पुलिस ने काउंटर किया है और पुलिस ने काउंटर करके लोगों को मारा है, तो विषय बनता है कि पत्थरबाजी का क्या जवाब इस तरह से हो सकता है, किस तरह की गलतियां हुई हैं। तो संसद सत्र में है, संसद सेशन में है, तो ये मुद्दा वाजिब है बनना और इसमें सवाल किया जाएगा सरकार से। अमित शाह होंगे शायद सामने बैठे हुए, उन पर निशाना साधा जाएगा। प्रधानमंत्री सामने बैठे होंगे, उन पर निशाना साधा जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अब सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। देखिए दिनेश शर्मा से भी हमने बात की, शायद आप सुनाए हो। दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं यूपी के और सांसद है। वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, पत्थरबाजी की वजह से जानबूझकर वहां माहौल बिगाड़ा गया था, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और अब सारा मामला शांत है। तो बीजेपी अपना तर्क दे रही है और कांग्रेस अपना तर्क दे रही है। लेकिन गंभीर आरोप लगाया जियाउर रहमान बर्क ने, संभल के सांसद ने। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने निजी असलहों का इस्तेमाल किया है लोगों को मारने के लिए ताकि सबूत ना मिले। अब बिल्कुल देखिए इसे ये तो जांच का विषय है और तमाम तरह के आरोप लगेंगे। चूंकि वो सांसद हैं, उनका इमोशनल वहां से एंगल भी जुड़ता है और चूंकि वो समुदाय से भी आते हैं जिनकी हत्या हुई है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखेंगे, वो आरोप लगाएंगे। लेकिन आरोपों की सच्चाई क्या है, क्या कोई कमेटी बनती है, जांच कमेटी बनती है, क्या आगे क्या होता है, कि हो सकता है इस पूरे मसले की जांच के लिए कोई कमेटी भी गठित की जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, हाई कोर्ट दखल दे, आगे ये हो सकता है मसला बड़ा हो गया और संसद में इस मामले को लेकर अपील की जा रही है। लेकिन जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक इनको आरोप माना जा सकता है। इसको बाकी इस पर कुछ कहना गलती होगा अभी फिलहाल। यानी कि संभल पर आज संसद में दंगल देखने को जरूर मिलेगा 12 बजे। बिल्कुल बिल्कुल 12 बजे नहीं, उसके बाद मान लीजिए हाउस एडजर्न हो जाता है हंगामे के बाद, हो सकता है 2 बजे फिर बुलाया जाए। तो आज का इशू मुझे लगता है कि संभल पे ही रहेगा, संभल से हटने वाला नहीं है। चूंकि विपक्ष पूरा इस मामले में एकजुट है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, चाहे तमाम और पार्टियां हो, चाहे RJD हो, जो विपक्षी दल है, लगभग 20 से 22 दल है, वो सारे इस मामले पर एकजुट होंगे। चाहे ममता बनर्जी का TMC हो, तो इस मामले पर सब विपक्ष एकजुट होगा और इस वजह से संसद के चलने का आसार आज कम है। अच्छा, विपक्ष ने 2 मांग यहां पर उठाई है रवि। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि न्याय की जांच हो और जो पुलिसकर्मी दोषी हो उन पर हत्या का मुकदमा चले। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा ना, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर यही मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, इस मामले की जांच करे और इसमें न्याय दे लोगों को। क्योंकि सीधा आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से सीधा आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधा आरोप AIMIM की तरफ से लगाया जा रहा है बीजेपी पर। तो रवि आपको रोकना चाहेंगे।